नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ जुड़ा हूं। जिस तरह से आपको जानकारी है, आज विमल नेगी मामले में हाईकोर्ट में फैसला जिस तरह से सुरक्षित रखा गया था 21 मई को, आज उसको लेकर जो है वो फैसला हो गया है। और फिलहाल जो मामला है वो सीबीआई को यहां पर ट्रांसफर कर दिया है। अजय मोहन गोयल की अदालत में ये सुनवाई हुई और जिसमें साफ तौर पर जो है वो न्यायाधीश की तरफ से कहा गया कि जिस तरह से जांच एसआईटी जो शिमला पुलिस की बनाई गई थी, जिस दिशा में उनको जांच करनी चाहिए थी उस दिशा में जांच नहीं हुई। और परिवार के लोग लगातार कह रहे थे कि मामले को लेकर जो है वो कहीं न कहीं लिपापोती की जा रही है। शिमला पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। और जो डीजीपी की तरफ से भी एक रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की गई थी, उसमें भी प्रश्न उठे थे। शिमला पुलिस और डीजीपी की जो रिपोर्ट थी उसमें मैच जो है वो नहीं खाया और यही वजह थे कि एक दूसरे पर जो है वहां पर प्रश्न उठे थे। बीती सुनवाई में भी जो डीजीपी की रिपोर्ट थी और जो शिमला पुलिस की एसआईटी थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो आपस में जो है वो मेल नहीं खाती थी और विरोधाभास उसमें जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था। और यही वजह थी कि पिछली सुनवाई में भी यहाँ पर एसपी शिमला को जो है वो कहीं न कहीं कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी। और आज एक बार फिर से अपने ऑर्डर में जो है हाई कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह का ये मामला जो है वो दिख रहा है और जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो एसीएस होम जो कि ओंकार शर्मा है उनकी अध्यक्षता में जो टीम बनी थी जिसने जांच की थी, उसमें कई सीरियस प्रश्न जो है वो उठाए गए हैं। और साफ तौर पर उसमें कहीं ना कहीं जो हरिकेश मीणा है और जो देशराज है, दो लोगों के नाम साफ तौर पर कोर्ट में भी लिए गए हैं और रिपोर्ट में भी इन दो लोगों का जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं दबाव में जो है वो विमल नेगी थे, इन लोगों की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था। इस तरह का जो है वो साफ तौर पर कोर्ट में ये कहा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने ये कहा है और तमाम चीजों को स्टडी करने के बाद, तीनों रिपोर्टों को स्टडी करने के बाद हाई कोर्ट ने इसकी जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी है। और साफ तौर पर सीबीआई को भी ये निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश के कैडर का कोई भी अधिकारी जो है उस टीम में शामिल नहीं होगा। जो विशेष टीम जो है जो सीबीआई बनाएगी उसमें कोई भी अधिकारी हिमाचल प्रदेश का जो है वो शामिल नहीं होगा, ताकि एक निष्पक्ष जांच जो है वो निकल कर आए, परिवार को न्याय मिले। इस तरह का कोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है क्योंकि विरोधाभास जो है वो साफ तौर पर रिपोर्ट्स में दिख रहे थे। और एक पेन ड्राइव का भी जो है वो जिक्र हुआ है कि उसके साथ टैंपरिंग की गई है, छेड़छाड़ की गई है, कहीं ना कहीं जो है सबूतों को मिटाने का यहाँ पर प्रयास हुआ है। इस तरह का जो है वो रिपोर्ट्स में जो है वो मामला सामने आया है। डीजीपी की रिपोर्ट्स जो सबमिट हुई है उसमें भी कई सीरियस क्वेश्चन जो है उठाए गए थे। और जो शिमला पुलिस की जो जांच थी 15 दिन के भीतर जो है वो जांच जो है वो एसआईटी ने करनी थी, लेकिन 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त हुआ है और जांच उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है जिस दिशा में जांच को आगे बढ़ना चाहिए था। और फाइंड आउट करना चाहिए था कि विमल नेगी के मौत के क्या कारण रहे हैं, क्या उन्होंने किसी के दबाव में जो है वो क्योंकि आत्महत्या जो है वो बताई जा रही है कि आत्महत्या उन्होंने की, तो क्या किसी के दबाव में आत्महत्या की है या कोई और कारण जो है इस दिशा में जो है वो जांच नहीं हो पा रही थी। इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से ये डायरेक्शन हुई है कि इस मामले को की तरफ से लगातार जो है वो प्रश्न उठाई जा रही दिशा में नहीं हो रही है। ऐसे में अजय मोहन गोयल की अदालत में ये फैसला हुआ है कि सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के कैडर का कोई अधिकारी जो है सीबीआई की टीम में शामिल नहीं होगा, वो उस टीम का जो है सदस्य नहीं होगा, ताकि निष्पक्ष जांच जो है वो निकलकर सामने आए। ये साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से न्यायाधीश का कहना था। निष्पक्ष जांच जो इस मामले को लेकर होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब जो है शिमला पुलिस की जो एसआईटी थी उस पर भी प्रश्न खड़े हुए हैं। हालांकि एसीएस की रिपोर्ट जो है वो काफी हद तक जो है वो कोर्ट ने उसमें जो फैक्ट्स दिए गए थे उसके आधार पर जो है कहीं ना कहीं इस मामले की गंभीरता को समझा है और इस मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है ये देखना काफी अहम होगा। विमल नेगी के परिवार का क्या कुछ इसको लेकर अब रिएक्शन है, क्या वो संतुष्ट है, ये जो है आपको थोड़ी देर बाद उनसे जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल जो जांच है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है और हिमाचल प्रदेश के कैडर का कोई भी अधिकारी जो है सीबीआई की टीम में शामिल नहीं होगा, ये भी हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश हुए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और एसआईटी एक बार फिर से, जिस तरह से एसआईटी जो शिमला पुलिस की थी उस पर जो है वहां पर गंभीर प्रश्न जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से भी उठाए गए हैं कि आप जिस दिशा में जांच होनी चाहिए थी, जो जांच होनी चाहिए थी, जिन पहलुओं पर जांच होनी थी उन पहलुओं को छोड़कर एसआईटी किसी और ही दिशा में जो है वो जांच कर रही है। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं सीरियस प्रश्न जो है वो कोर्ट की तरफ से उठाए गए और इसको लेकर जो है कोर्ट ने फिलहाल मामला ट्रांसफर कर दिया है सीबीआई को और सीबीआई अब जो है इस मामले की जांच करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।